कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। आज की वीडियो में लेके आ रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए आपकी क्लास 9th चैप्टर 7 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का बच्चों पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों एक्सरसाइज 7.3 का। अच्छा सा क्वेश्चन है एक, और उस क्वेश्चन में क्या क्या है मैं आपको किस तरीके से कराने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे मेरे पास है और ये है मेरा इधर से, यहाँ पे था मेरा ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस का मतलब है ये दोनों साइड हैं, DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं बच्चों ऑन द सेम बेस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द BC। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC की BC के एक ही तरफ। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें BC के अपोजिट साइड थे कि A ऊपर था और D नीचे था, यहां दोनों एक ही तरफ हैं। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P कि AC को हमने नहीं सॉरी यहाँ पे AD इज एक्सटेंडेड, यहाँ पे मेरे पास D है पॉइंट, इसको कहां तक लेके गया मैं P तक लेके गया। कहां तक लेके गया बच्चों P तक। सो दैट कुछ पार्ट मुझे यहाँ पे शो करने के लिए कहे गए हैं। एक तो पार्ट है मेरा ABD और ACD। ABD बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ABD और ACD को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है पहले पार्ट में। तो बच्चों जितना जितना मेरे से कहा जा रहा है मैं उतना ही काम करता जा रहा हूं और उसी को लेके चलता हूं। मेरे पास गिवन पार्ट क्या है पहले वो देखते हैं। गिवन में क्या है मेरे पास, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC है बच्चों। इन ट्रायंगल DBC मेरे पास DB इक्वल टू DC है। A and C, A and D are on same side of BC। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, पहले मुझे करना था ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। पहला पार्ट तो मुझे ये प्रूव करना था, बाकी देखते हैं और पार्ट क्या कहते हैं बच्चों। ट्रायंगल ABP और ACP ट्रायंगल, दूसरा पार्ट क्या है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACP मतलब हाफ हाफ, ABP हाफ ACP हाफ। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, तीसरा पार्ट क्या प्रूव करना है मुझे, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। और एक फोर्थ पार्ट है बच्चों, छोटा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं सो दैट कि मेरे पास यहीं से चलता रहे। और चौथा पार्ट क्या है मेरे पास, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मुझे ये पार्ट बच्चों यहां पे प्रूव करने हैं। मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन की मुझे नीड नहीं है, मुझे क्या करते हैं बच्चों यहां से हम स्टेप बाय स्टेप अपने प्रूफ्स को लेके आते हैं। पहला था इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACP, ABD एंड ACD सॉरी एंड ट्रायंगल ACD। मुझे इन दोनों को क्या करना है, देखिए बच्चों वापस आते हैं। ABD और ACD बच्चों आपको देखो ABD और ACD में क्या बराबर था हम वो बात करते हैं। AB और AC बच्चों आपको दिख रहा होगा मुझे गिवन था यहां पे, ये देखिए बच्चों AB और AC मुझे गिवन था। AD इक्वल टू AD ये बच्चों दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और एक चीज क्या थी, मुझे BD और CD ये भी बच्चों मुझे गिवन था, BD और CD ये भी बच्चों मुझे क्या था गिवन था। तो मेरा क्या हो जाता है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD बाई SSS साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए। अब बच्चों एक इंपोर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, यहां से मुझे बाकी पार्ट्स को भी क्या लेना है प्रूव करना है। तो मैंने यहां पे लिया बच्चों, यहाँ पे अपना जो मेरा ये पार्ट था
इस पार्ट का नाम क्या था, यहां पे मैंने लिखा जी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपी सीटी। अब ये एंगल 1 और जो एंगल 2 प्रूव हुए हैं, ये मेरा जो था ना एपी बाइसेक्ट एंगल ए, ये मेरा प्रूव हो चुका है। देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल ए मेरा ये प्रूव हो चुका है एंगल 1 और एंगल 2 की हेल्प से। अब मैं चलता हूं बच्चों आगे। अब मेरे पास है एंगल ए बीपी, एंड ट्रायंगल ए बीपी एंड ट्रायंगल ए सीपी। इनमें ढूंढते हैं बच्चों क्या क्या हम ले सकते हैं। इनमें मेरे पास क्या था, पहले तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है बच्चों। ए बी पी कहां है, ये रहा ए बी पी, और ये है मेरा ए सी पी। इन दोनों में ए पी इक्वल टू ए पी, और उससे पहले बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, और एक है मेरा ए पी इक्वल टू ए पी। ये बच्चों क्या है मेरे पास, कॉमन पार्ट। क्या है, कॉमन पार्ट। अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं यहां पे बच्चों कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे बहुत पार्ट इसमें करने हैं बच्चों, तो उनको प्रूव करने के लिए मैंने क्या लिखा, मैं यहां पे फिगर दोबारा से बना लूंगा जिसकी मुझे नीड होगी। अभी मेरे पास जो फिगर थी उसमें ये था बच्चों ए बी पी, मैंने इनको प्रूव किया था, ये मेरे ऑलरेडी बराबर थे, एंगल 1 और 2 को मैं प्रूव कर चुका था। यहां पे मेरे पास था सी और यहां पे था पी। अब इनमें मैंने कह दिया, मैंने कह दिया जी बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी और सीपी क्या है मेरे बराबर हैं, सीपी सीटी। इट मींस P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर BP और CP बराबर हो गए तो मैंने क्या कह दिया जी यहां पे P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। एंड मैंने कह दिया भैया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहां पे मैंने किया एंगल 3 और एंगल 4 को मेंशन, और ये भी आए CP CT, ये भी क्या है बच्चों CP CT। अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं तो वो क्या दिखाई देता है बच्चों मुझे, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 का टोटल होता है बच्चों 180 डिग्री, और इसका लॉजिक था लीनियर पेयर। क्या था बच्चों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे BC लाइन पे बन रहे हैं तो इनका लॉजिक है 180। दोनों बराबर है तो दोनों को मैंने एंगल 3 प्लस एंगल 3 कर दिया बच्चों, मेरे पास आया 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 हो गया बच्चों 180 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 390 हो गया, बीपी और बीसी हो गया मेरा बराबर, बीपी और सीपी हो गया बराबर। सो एपी इज परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ बीसी। मेरा ये काम भी हो गया जो मेरे प्रूफ में था। अब स्टेप बाय स्टेप जब लास्ट में आऊंगा बच्चों मैं पूरे क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करूंगा। अब वो क्या कह रहा है मेरे से कि मेरी इसी फिगर में यहां पे एक और साइड था बच्चों, यहां पे था मेरे पास डी पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है कि एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। अब मैंने क्या लिया जी, इन ट्रायंगल, मेरा नाम था यहां पे डीबीपी एंड ट्रायंगल डीसीपी, डीबीपी और डीसीपी। इन दोनों में बच्चों देखिए बीपी क्या बराबर आया, मैं इसको आरएचएस से प्रूव करूंगा। तो पहले मैंने क्या लिया जी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये मैं प्रूव कर चुका हूं बच्चों, प्रूव्ड अबव। मैं क्या कर चुका हूं, बीपी इक्वल, फिर मैं कर चुका हूं बीडी इक्वल टू सीडी, ये मुझे गिवन में था बच्चों, और एक डीपी इक्वल टू डीपी, डीपी इक्वल टू डीपी क्या है बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डीसीपी बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। सो मैंने यहां पे लिखा बच्चों एंगल 6 इक्वल टू 5 इक्वल टू एंगल 6 सीपीसीटी। आप कहोगे सर 5 और 6 कहां है भैया, यहां पे 5 है यहां पे 6 है,
तो यहां पे क्या हो गया, देयरफॉर जो एपी लाइन है वो बाइसेक्ट करती है जी एंगल डी को। क्या करती है, एंगल डी को। यहां पे बच्चों मेरे पास पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसको मैं आपको क्या कर देता हूं, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ऑन योर स्क्रीन एक बार फिर से। ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से किया बच्चों, पहले वो देख लेते हैं हम। हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया कि हमने भैया पहले एबीडी जो मेरा था, ऊपर ऊपर के जो पार्ट थे एबीडी और एसीडी दोनों को लिया, उनमें एबी और एसी इक्वल था, एडी इक्वल टू एडी कॉमन था, बीडी और सीडी मेरा इक्वल था, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। मैंने कह दिया भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी। इसका मतलब था बच्चों एपी बाइसेक्ट एंगल ए। मेरे फर्स्ट पार्ट के सॉल्व होने के बाद मेरा आ गया जी थर्ड पार्ट का पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। थर्ड जो मेरा मेन पार्ट था उसका एक आधा हिस्सा पूरा हो गया। फिर मैंने हाफ हाफ ट्रायंगल्स को लिया, एबीपी और एसीपी। इनमें एबी और एसी इक्वल था बच्चों, एंगल 1 और 2 मैंने प्रूव अब कर दिया, और एपी इक्वल टू एपी था कॉमन। उसके बाद मैंने कहा भैया यहाँ पे बीपी इक्वल टू सीपी, सीपीसीटी हो गया। इट मींस एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। फिर मैंने एंगल 3 और 4 को लिया बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने इस टाइप से बना के कि यहाँ पे 3 और 4 बराबर हैं, ये भी सीपीसीटी की कैटेगरी में लिए। लेकिन ये सीपीसीटी तो थे, लेकिन 3 और 4 बना रहे थे बच्चों मेरा 180 का टोटल, दोनों बराबर तो 90 हो गया। इट मींस ये परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। मेरा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के बाद मेरा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया कंप्लीटली। फिर मुझे थर्ड पार्ट का एक डी को भी बाइसेक्ट करना था, तो मैंने कौन से लिए बच्चों, यहां पे मैंने जो डी बी सी, ये मेरा डीपी कॉमन था, 3 4 मेरे 90 थे और ये मेरे इक्वल थे, तो यहां पे आरएचएस से मैंने इसको प्रूव किया। और फिर मैंने यहाँ पे 5 और 6 को बच्चों क्या कर दिया, सीपीसीटी। इट मींस एपी बाइसेक्ट एंगल डी ऑल्सो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमने यहाँ पे किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इजी वे में है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, रीड करते हैं पहले। एडी इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करे, मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी जिन विच एबी इक्वल टू एसी। यहाँ पे एबी है और यहाँ पे बच्चों एसी है, ये हमारा गिवन है। सो दैट एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बाइसेक्ट बीसी मतलब बीडी और सीडी को मुझे इक्वल करना है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। मुझे दो काम इसमें करने हैं। यहाँ पे बच्चों मेरे पास क्या है, आई हैव नो नीड ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। पहले मैंने गिवन देखा, गिवन में क्या है जी, इन ट्रायंगल एबीसी एक तो AB इक्वल टू AC था, दूसरा क्या था जी, AD परपेंडिकुलर BC। इसका मतलब था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव क्या करना था बच्चों मुझे, AD बाइसेक्ट BC। इसका मतलब था बच्चों BD इक्वल टू CD। दूसरा पार्ट भी था AD बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मीनिंग था एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बच्चों मैं आपको यहां पे मेंशन कर देता हूं भैया 3 और 4 यहां पे बनेंगे। अब हमारा चलता है बच्चों क्या, सॉल्यूशन नहीं, अब हम लेते हैं प्रूफ। क्या लेते हैं बच्चों, सॉरी, अब हम लेते हैं यहां पे प्रूफ अपना पार्ट। प्रूफ हमारा क्या कहता है, हियर इज प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा बच्चों ABD एंड ट्रायंगल ACD। मुझे ABD और ACD ट्रायंगल्स जो दिखाई दे रहे हैं उनमें बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। मुझे ये गिवन है क्योंकि ये ईच 90 था। मैंने यहाँ पे दैट इज करके मेंशन भी किया हुआ था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ABD में एंगल 1 आ रहा है, ACD में एंगल 2 आ रहा है। एक मेरे पास था बच्चों AB इक्वल टू AC, ये भी मुझे गिवन था। और एक AD इक्वल टू बच्चों AD मेरा आ गया कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया बच्चों ACD। और यहां पे मैंने कॉन्ग्रेंसी का रूल यूज किया RHS। कौन सा यूज किया बच्चों, RHS। सो मैंने यहां पे कह दिया, क्या कहा मैंने, BD इक्वल टू CD CPCT। और इसी ट्रायंगल में बच्चों ऊपर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी था, वो भी मैंने ले लिया CPCT। और मेरे दोनों पार्ट यहां पे बच्चों
क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं एडी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब एंगल 3 और 4 मैंने अगर प्रूव कर दिया तो मेरा अपने आप काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन करके चल रहा हूं। और ये बन के आता है बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन, बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन नाउ। टू साइड्स ए बी एंड ए सी, टू साइड ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी ऑफ एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल, ये इसके बराबर है पी क्यू आर एंड पी एम, पी एन, सॉरी पी एन, ये इसके बराबर है। 3 कट लगा दिए भाई मैंने। ए बी और बी सी था नीचे वाली पूरी साइड, और हमारे पास क्या था, तो इस टाइप से हमें और हमें क्या करना है, ए बी एम और पी क्यू एन को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे प्रूव करना है मुझे कि ये कॉन्ग्रेंट है, और फिर ए बी सी और पी क्यू आर को भी कॉन्ग्रेंट मुझे करना है। तो पहले हमने देखा बच्चों गिवन पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी और पी क्यू के बराबर है बच्चों, बी सी मेरा क्यू आर के बराबर है, और मीडियन ए एम इज इक्वल टू पी एन। मुझे ये चीजें गिवन है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, यहां पे आता है बच्चों टू प्रूव, मुझे प्रूव करना है ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू एन, पहले तो ये प्रूव करना है, और दूसरे पार्ट में क्या करना होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। मुझे 2 पार्ट प्रूव करने हैं। बहुत ही सिंपल बच्चों इसका सॉल्यूशन है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। प्रूफ, एक बात बताइए, बी सी इक्वल टू क्यू आर मुझे गिवन है। मैं कोई भी बात आपसे ऐसी नहीं करूंगा जो यहां पे मुझे गिवन में ना हो। बी सी इक्वल टू क्यू आर है, तो बच्चों एक बात बताइए, एडी एंड पी एन आर मीडियंस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। मीडियन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पहले मैं मीडियन को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हो गया बच्चों बी एम, एम, तो बी एम और सी एम बराबर होगा। तो जब बी सी और क्यू आर बराबर हैं तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। सो मेरे पास क्या होगा, बी एम इक्वल टू क्यू एन। यहां पे बी एम और क्यू एन क्यों बराबर लिए बच्चों, मैंने कहा हाफ ऑफ, यहां पे मेरे पास बी सी इक्वल टू क्यू आर था, तो बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2 होगा। ये मेरा बच्चों यहां पे सॉल्यूशन निकल के आ रहा है कि बी सी का आधा और क्यू आर का आधा बराबर होंगे। तो बी सी का आधा ले लिया मैंने बी एम, और क्यू आर का आधा ले लिया मैंने क्यू एन। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, जो मुझे सबसे पहले प्रूव करने थे, पहले मैंने उनको ले लिया। इनमें क्या क्या बराबर है बच्चों, ए बी और पी क्यू मेरे को गिवन है। मैंने कहा जी ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी मुझे गिवन है, और एक मैंने कहा बी एम इक्वल टू क्यू एन, ये मैंने अभी आपको प्रूव्ड करके दिखाया था बच्चों, प्रूव्ड अबव। यहां से क्या होता है, हमने देखा इससे क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू एन बाई एस एस एस। सो मैंने कह दिया जी एंगल बी और एंगल क्यू क्या होंगे, सी पी सी टी। ए बी एम का एंगल बी और पी क्यू एम एन का एंगल क्यू, ये 2 बराबर हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मेरा जो रिमेनिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको मैं प्रूव कर सकता हूं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बच्चों देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू मुझे गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। इससे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, बी सी और क्यू आर को लेने से पहले कर देता हूं मैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्या है मेरा, प्रूव्ड अबव। ये क्या था मेरा गिवन, और फिर मैं कहता हूं बच्चों बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी क्या है मेरे पास गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर
बाई SAS और यहां पे बच्चों हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पहले क्या किया, जो मीडियन का जो रोल होता है, मीडियन क्या करती है अपोजिट साइड्स को, इफ वी ज्वाइन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इट मींस M इज मिड पॉइंट, मतलब BM इक्वल टू CM और बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ BC। QAR का हाफ क्या हो गया बच्चों QN। जब तक मैं इस पार्ट को प्रूव नहीं करूंगा मेरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। और उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दिया है वो है आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे क्या है बच्चों मेरे पास, BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां पे हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है ABC ट्रायंगल, BE और CF आर इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अब मुझे क्वेश्चन की नीड नहीं है बच्चों, मैंने यहां से क्या किया, इसको हाइड किया, गिवन पे आया। गिवन क्या कहता है हमसे, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या था जी बच्चों, BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB, BE इक्वल टू CF, ये भी बच्चों हमें गिवन है, BE इक्वल टू CF ये भी हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज AB इक्वल टू AC। लेकिन यहां पे कंडीशन दे रखी है बच्चों, और वो कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमें यूज करना है RHS कॉन्ग्रेंस का। अब एक RHS कॉन्ग्रेंस को प्रूव करने के लिए मैं यहां पे आपके लिए क्या कह रहा हूं बच्चों, एक फिगर तो आपको ये दिख रही होगी, इसका नाम है BCE, और एक फिगर आपको बच्चों इधर से दिख रही होगी, इसका नाम है BCF। एंगल 1 और एंगल 2 आपको इक्वल दिखाई दे रहे होंगे। ये मेरा BE और CF इक्वल है, और BC दोनों में बच्चों कॉमन है क्योंकि मुझे हाइपोटेनस बनाना है। हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है। इन तो मैंने यहां पे प्रूफ क्या लिया बच्चों, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC मैंने दो ट्रायंगल लिए, BEC और BFC दोनों में मैंने क्या देखा बच्चों, RHS लेना है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, क्योंकि RHS का मीनिंग होता है बच्चों राइट एंगल। देन H का मतलब RHS में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या था बच्चों, BC इक्वल टू BC, ये दोनों में कॉमन है। और एक BE इक्वल टू CF, ये बच्चों मुझे गिवन था। देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BFC बाई RHS कॉन्ग्रेंस रूल। तो मैं यहां कह सकता हूं बच्चों BEC का एंगल C, BEC का एंगल C और BCF का एंगल B इक्वल होंगे। BEC का एंगल C और BFC का एंगल बच्चों B, ये हो गया CPCT। अगर किसी ट्रायंगल का एंगल C और एंगल B बराबर है तो C के सामने क्या है बच्चों, C के सामने था बच्चों AB इक्वल टू, और एंगल B के सामने था AC। और दोनों का लॉजिक क्या था बच्चों, पहले मैं लॉजिक दे देता हूं फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। और रीजन क्या है जी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यूज किसका किया था बच्चों, मैंने यहां पे कॉन्ग्रेंसी का, RHS कॉन्ग्रेंसी का RHS रूल मैंने यहां पे राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड रूल मैंने यहां पे बच्चों इस क्वेश्चन में यूज किया है। ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है कि भैया हमें ये ही रूल यहां पे फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पे आता है बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखते हैं बच्चों इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है हमसे, पहले स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं।
क्वेश्चन मेंशन नहीं था बच्चों, तो आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर दिया। और क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, हियर इज ए बी सी, आइसोसेलेस है ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी और एंगल डी को मुझे यहां पे क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। मुझे अब यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे गिवन देखा बच्चों, गिवन क्या कहता है हमसे, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल टू ए सी था और एपी परपेंडिकुलर था बच्चों बीसी। मैंने यहां पे दैट इज कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों मेरे क्या है बच्चों 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, एंगल बी और एंगल सी को मुझे यहां पे प्रूव करना है। मैंने क्या लिया, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, आरएचएस कांग्रेंसी का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं बच्चों। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्या है मुझे गिवन है। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी का यूज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये भी मुझे क्या है गिवन है। और मेरा एक है बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन, ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कांग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी बाई आरएचएस कांग्रेंसी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और ये हो गया बच्चों मेरे पास चैप्टर बी फिनिश, मेरा क्वेश्चन फिनिश, मेरी एक्सरसाइज फिनिश। आपको जल्दी से क्या मिल जाएंगे, सभी के यहाँ पे सॉल्यूशन। और ये था बच्चों मेरे पास यहाँ पे, आप वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं, क्या क्या मैंने वर्ड्स यूज किए हैं। आपको बहुत इजी तरीके से बच्चों चैप्टर समझ में आएगा। कल आपके लिए लेके आ रहा हूँ बच्चों में चैप्टर नंबर किसका 8 का सॉल्यूशन लेके आऊंगा, फिर 9 का, और बहुत जल्दी आपका ये पूरा सिलेबस मैं इस वीक में ही फिनिश करने वाला हूं। मिलते हैं जल्दी बच्चों अगले चैप्टर के साथ।